पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। विष्णु और शिव जी की तुम्हारी वाय पूजा हो जाएगी। है भले आदमी, अब तुझे क्या मिला यहाँ पर? अब भुगत रहा है तू। और अब क्या होगा तेरा? नरक में जाएगा सीधा। तेरी कोई चार भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना तू कर रहा था। अब परमेश्वर ने उनको बहुत लताड़ा। लताड़न का मतलब है ज्ञान से समझाया कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, लाखों व्यक्तियों को डबो दिया। ये दंत कथा लोक वेद सुना सुना के शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण तुमने किया और अपने अनुयायियों से करवाया, जिस कारण आज तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। और आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। परमात्मा ने बताया कि तुम्हारे इतिहास में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में उसके पुण्य और पाप कोड वर्डों में अंकित होते हैं। परमात्मा ने उसी समय अपनी शक्ति से उसके किए हुए कर्म सामने दिखा दिए। तो ये देख, अब तू क्या बनेगा? गधे की योनि में जाएगा यहां से सीधा। अब बनेगा तू आचार्य। ऐसे ही वो एक दूसरा खड़ा था, कहा जी मैं तो वेदों अनुसार साधना करता था। वेदों अनुसार क्या साधना करता था? कि गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था मैं। अब परमात्मा ने कहा कि गायत्री मंत्र क्या चीज है? कि ये ऋषियों की खोज है, ऋषियों ने अपने अनुभव से इसको खोजा है। अब परमात्मा बोले बुद्धू तू बात तो बनाओ, मैं वेद पढ़ा करता, इतने कह पता नहीं गायत्री मंत्र क्या है। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। उसमें ओम शब्द नहीं है और ना ही इसके साथ ओम शब्द जोड़ना चाहिए। आप ओम शब्द लगाकर इस भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ यदि ओम शब्द लगाते हो तो इसको भी निष्क्रिय कर रहे हो, परमात्मा का अपमान कर रहे हो। ओम शब्द नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ओम नाम है ब्रह्म का, ओम मंत्र है ब्रह्म का। और ये भूर्भुवः स्व जो महिमा है ये पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब जैसे प्रधानमंत्री जी को आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो और शुरू में लिख दे मुख्यमंत्री जी और उसका नाम लिख दे, वो कागज ने पाट देंगे कलर वहाँ पर कि तो मुख्यमंत्री की तरफ है, नीचे भेज दो इसको। तो ओम नाम इस मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसको कहते हैं जो खचड़ा ज्ञान। ये लोक वेद दंत कथा शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण आपको दिखाते हैं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3 मंत्र में कहीं ओम नहीं लगा इसमें। ये देखिएगा यजुर्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये छपी है, प्रकाशित है। और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक। ये इसके मुद्रक हैं। अब 36वां अध्याय का 3रा श्लोक आपको ये देखिएगा। ये है 36वां यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है 36 यानी 36वां अध्याय है। इसका यहाँ पर ये 3रा मंत्र है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
इसमें ओम शब्द नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस अनाड़ी ने केस, इसका अनुवाद देखो कैसा कर रखा है सिद्धानंद अज्ञानी ने। इसका क्या अनुवाद किया है? हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू माने कर्मकांड की विद्या, भू है उपासना कांड की विद्या और स्व ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के हमारी धारणवर्ती बुद्धियों को प्रेरणा करे उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। अब पुण्यात्माओं, इसका अर्थ तो कुछ और बनता है, लेकिन ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। यही दयानंद अज्ञानी महर्षि दयानंद अपना अनुभव इसने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक में लिखा है। वहाँ इसने इस गायत्री मंत्र का अनुवाद करते समय कहा कि भू भवः स्वः, ये 3 मंत्र तो तैत्तिरीय अरंके से लिए हैं मैंने, और शेष के बारे में कोई जानकारी नहीं इसको। तो ऐसे ही सब के अंदर लोक वेद फीड था। इस गायत्री मंत्र के बारे में ये खासकर आर्य समाज के आचार्यों ने ऐसी भ्रमणा फैला दी थी कि महर्षि दयानंद की खोज है ये गायत्री मंत्र, इसने अपनी खोज ढूंढी है तो सदग्रंथों से कहीं कहीं से, और जब ये गायत्री मंत्र बनाया है। और उसने स्वयं पता नहीं, वो वेदों का विद्वान का हुआ था और उसको ये नहीं पता कि वेद में वो कौन से मंत्र में लिखा, ना वहाँ लिखता कि ये दुर्वेद के 36वें का 3रा वो मंत्र है। इसमें ओम मंत्र नहीं है, ओम मंत्र नहीं लगाना इसके साथ। फिर परमात्मा ने कहा कि मान लीजिए आप गायत्री मंत्र जाप करते हो, और वो कहता था जी मैं 1,00,000 मंत्र जाप किए मैंने गायत्री के, ऐसा मैंने अपना वो बना रखा था, 1,00,000 मंत्र गायत्री के जाप किए एक विशेष अनुष्ठान में, बाकी तो करता ही रहता था। अब परमात्मा ने समझाया कि भले बुद्धू आदमी तू, अब जैसे वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की महिमा लिखी हुई है, उसके गुण लिखे हैं, जैसे कि कहीं पर बिजली, इस इलेक्ट्रिसिटी की विशेषता उसके गुण लिखे हों। उन गुणों में क्या लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कनेक्शन लेने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं। वो पंखा चलेगा, ट्यूब जगा देगी, जगमग कर देगी घर को, रोशनी देती है बिजली, पंखे चला देती है, कूलर चला देती है, दूध बिलो देती है, रड़क देती है, मक्खन निकाल देती है, और जमीन से जल निकाल देती है, आदि आदि उसके गुण लिखे हैं। अब उन गुणों को कोई व्यक्ति 1,00,000 बार पढ़ ले, जाप कर ले, बार बार उसकी आवृत्ति करता रहे, रेपिटेशन करता रहे, रिपीट करता रहे, क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा कि उसको बिजली के गुणों का ज्ञान हो जाएगा कि बिजली ऐसा ऐसा करती है। लेकिन वो बिजली ऐसा करती कैसे है? जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे? उसके पढ़ने मात्र से नहीं होंगे, उसमें लिखे हुए अनुसार करने से प्राप्त होंगे। वो कैसे होंगे? आप जी ने बिजली का कनेक्शन लेना होगा, मीटर लगवाना होगा, उसके लिए प्रोसीजर सारा अपनाना होगा, और फिर वह फॉर्म डिपॉजिट कराओ, उनका जो टैक्स वैक्स है वो भरो, और फिर कनेक्शन मिल जाएगा। फिर वो बिजली लाभ देगी। यदि उन बिजली के गुणों को गाता रहे, पढ़ता रहे, क्या वो बिजली लाभ दे देगी? कभी नहीं। यदि आप जी इस गायत्री मंत्र को 20,00,000 बार बोलते रहो, क्या प्रभु तुम्हें लाभ दे देगा?
उसमें जो लिखा है कि उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। केवल एक मंत्र से परमात्मा की महिमा स्पष्ट नहीं होती। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। इस वेद ज्ञान दाता ने, जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये पांचों वेद फीड कर दिए थे। इसने पांचवा वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जाए, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जाए और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ और स्थान है जहाँ हम रहते थे और वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती और कोई काम नहीं और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, तो उस समय यहाँ ना रहे इस पृथ्वी पर कोई भी। एक भक्त कहने लगा, जी यदि सभी सतलोक की भक्ति कर लेंगे परमात्मा की और सभी सतलोक चले गए सारे, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? या तो खाली हो जाएगी। तो पता यहाँ तक ठेका ले रहे हम, ये खाली हो जाएगी तो कौन रहेगा? अरे ये इतने पत्थर घूमने लाग रहे, ये 8 ग्रह ऊपर घूमने लाग रहे, सारे खाली पड़े पत्थर। इन पृथ्वी से तो कई हजार गुना, कई गुणे बड़े हैं। एक पत्थर यो भी घूमता रहेगा, हमने क्या ठेका ले रखे हैं धक्के खाने का। और हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर सारी सुविधाएं और वहाँ फिर कभी मृत्यु नहीं हो। यहाँ तो मृत्यु डेफिनेट होगी। आज जिन सुविधाओं को अपनी मान रहा है ये तेरे पास नहीं रहेंगी। आज से तो कोई किसी भी अच्छी पोस्ट पर है या कितना फैक्ट्री का मालिक है, कल मृत्यु होगी, अगले दिन तू गधा बनकर वहीं खड़ा पाओगा उस फैक्ट्री का पिछले पास है। तो क्या सुविधा है ये तुम्हारी? तो फिर ये जब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये गॉड गिवन जो है ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये कि उन्हें अपने स्वार्थवश सुखी महिमा बना रखी हो किसी की। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ तो मृत्यु होगी और जन्म भी होगा आपका। जन्म मनमाने का देखा हो गया, फिर ये सुविधा कहाँ गई आपकी जिनको आज तू देखकर प्रसन्न हुआ बैठा है। और वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं होता। वहाँ जन्म तो एक बार होगा, लेकिन फिर ना वृद्ध अवस्था होगी सतलोक में और ना फिर मृत्यु हो। और यहाँ दोनों दुख, महान दुख यही है, हम इतने ढीठ हो गए इस काल के लोक में। चाहे हमारे दोनों टांग कट रही हो और चाहे एक हाथ भी कट गया हो, हम फिर भी जीवन चाहते हैं। यदि यहाँ बुढ़ापा ना हो और मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो रहे हैं, हमारे ऊपर कितना कष्ट आया रो, हमको नहीं डगे यहाँ तक, हम नहीं जाना चाहते। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि वहाँ सतलोक में तुम्हारा जरा नहीं है, जरा वन बुढ़ापा और मरण नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में ये गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्म अर्थात काल कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय बनाकर, कौन सा ज्ञान? कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है उसका ज्ञान बताएगा, उनसे सुन। और तत्वदर्शी संत फिर क्या बताएगा? जो ये दास बता रहा है। फिर क्या बताया है कि इस ज्ञान का आश्रय करके जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सारे आध्यात्मिक कर्म से भी परिचित हैं। जैसे कल आपको ज्ञान सुना था सत्संग में कि यहाँ पर हम संस्कारवश, जैसे आज हमने किसी के साथ धोखा कर दिया तो अगले जन्म में वो आपका लड़ियार बनेगा। जैसे वो बेटा बनकर आ गया छोटा भाई, जिसको उन पति पत्नी ने यानी भाभी और भाई ने
विष से मरवा दिया था, अगले जन्म में पुत्र बनकर आ गया और आधी संपत्ति को उपचार पर नष्ट करवा दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो जो है उनका वंश भी नष्ट हो गया। और आगे कष्ट क्या हुआ होगा उसका तो कहना ही क्या। तो फिर वो जो व्यक्ति इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, आध्यात्मिक सब कर्मों से परिचित हो जाएंगे, वे साधक फिर ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, वो ऐसा पाप नहीं कर सकते। उनको विष दिखाई देगा, जैसे किसी बोतल में विष रखा हो और आपको पता है विष है, आप उसका हाथ भी ना लाओ और बल्कि और ऊंचे स्थान पर ऐसा रख दोगे, यानी किसी कारणवश कहीं रखा भी है किसी के, तो वो उसको छूने नहीं देगा अपने बच्चों को भी। और अनजान बालक यदि उसको वो मिल जाता है, खोल के मुंह के ला के देखता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम जो गलतियां कर रहे हैं, रिश्वत लेते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, हम विष खा रहे हैं। इस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत जो सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सब अध्यात्म कर्म से और सभी अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है, जैसे हम सतलोक में जाएंगे और वहाँ जरा और मरण नहीं है। जरा मीन बुढ़ापा और मरण मीन मृत्यु। सबसे बड़ा कैर जीव पर ये और न्यारा है। बुढ़ापे में सारी आपदाएं आती है प्राणी पर, और मृत्यु सबसे बूंदी। अब चाहे हम कितना कष्ट पा रहे हैं, कितने वृद्ध हो गए हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते और बुढ़ापा पसंद कतई नहीं करते, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। ऐसा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम उस लोक से आए हुए हैं जहाँ पर ये दोनों नहीं थे, और वहीं हम चले जाएंगे तो ये दोनों समाप्त होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। अब परमात्मा ने बताया कि तुम गायत्री मंत्र का जाप करते हो, और गायत्री मंत्र कंप्लीट ज्ञान नहीं है उस परम पिता के पाने का, उसकी महिमा है, ये उसी की महिमा का एक मंत्र है, अंश है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, वही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार उस परमेश्वर ने उन तपतशिला पर, वहां पर तो वो बैठे हुए थे, करबद्ध थे, और उनको ये भी मालूम था कि हमने जो जो साधनाएं की उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो परमेश्वर ने कहा, वो जो ये कहता था कि मैं वेदों अनुसार साधना करता हूँ, ओम नाम का जाप करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि जो साधना आप कर रहे हो, ओम नाम का जाप और वेदों अनुसार और गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र से आपको कोई लाभ नहीं, क्योंकि सदग्रंथों के जो पाठ के करने से, सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, ये पाठ करने के यानी स्वाध्याय करने के सदग्रंथ है, तो इनके करने से आपको ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। अब जैसे स्वाध्याय करते हैं, चाहे वेदों के मंत्रों को 10-20 मंत्र प्रतिदिन पढ़ लिए, या कोई गीता जी का एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लिया, ये स्वाध्याय कहलाता है। ये ज्ञान यज्ञ है। ये वैसे 5 यज्ञ करनी होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। ये 5 यज्ञ भी आप कर लोगे, एक यज्ञ से भी लाभ नहीं होगा। जैसे कोई हवन करके राजी हो रहा है, नहीं, 5 यज्ञ भी आप कर लोगे
और आपके पास सत भक्ति जाप करने का मंत्र नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, वो मंत्र ठीक नहीं है, तो भी आपकी 500 यज्ञ यूजलेस होगी, व्यर्थ हुई। कैसे? जैसे किसान खेत को में बीज बीजे नहीं और खाद और पानी डालना शुरू कर दे। गेहूं बीजा नहीं, खाद और पानी डालना शुरू कर दिया, सिंचाई शुरू कर दी, तो क्या होगा? उसमें खरपतवार उग जाएगा और वो पशुओं के काम तो आ सके घास फूस, बाकी उसका मूल उद्देश्य नहीं रहा। यानी बीज किस लिए, गेहूं किस लिए बीजता है किसान? कि अपने बच्चों का और उसका जीवन सुरक्षित रहे, भूखे ना मरे। और बीज के, गेहूं बीज के फिर खाद पानी डाले तो उसका लाभ गणा हो। यदि बीज बो दिया और खाद पानी नहीं डाला तो भी यूजलेस है। कहने का भाव दास का ये है कि आप जी यदि कोई एक यज्ञ भी कर रहे हो, जैसे खाद डाल दिया और जल डाला नहीं, तो भी यूजलेस है। तो ऐसे ही एक हवन यज्ञ के ऊपर गाटा जोड़ रहे, कई तो स्वाहा स्वाहा सारा दिन एक घंटा लगे रहे, और वो 4 यज्ञ और रहेगी। खाद डाल दिया, जल नहीं डाला तो भी जड़ गई खेती। तो ये अल्पज लोगों का, नीम हकीम नकली गुरुओं का ये मार्ग शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट किया है कि उनको कोई लाभ नहीं होता। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। अब जैसे बीज भी बीज लिया, गेहूं के स्थान पर भांग बो दी और खाद पानी शुरू कर दिया, तो भांग ही होगी उसमें। ऐसे ही परमात्मा उसको समझा रहे हैं जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूं। परमेश्वर ने बताया कि आप ओम नाम का जाप करते थे, हाँ जी, और आप गीता जी भी पढ़ते थे, हाँ जी। गीता जी उसने खुद बोलकर बताया, उस साधक ने, उस गुरु ने, दूसरे आचार्य ने, तो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूं। कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भगवान कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए उसका जाप करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम। तो वो बताता है कि ओम नाम का जाप करने से परमात्मा की परम गति प्राप्त हो जाती है। परमेश्वर ने पूछा कि ओम नाम के जाप करने वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है, कहाँ जाता है? कि ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। परमेश्वर ने कहा कि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, आगे भी होंगे। और गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को भी अनुत्तमाम अति अश्रेष्ठ कति घटिया बताया है। और ये नकली गुरु के हैं, यहाँ अनुत्तम का अर्थ जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले आदमियों, तुमने अर्थों के अनर्थ भी गुमा कर दिए, सारा ज्ञान गुमा दिया। एक उत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण माने पास यानी सफल, और उसका पर्यायवाची होता है अनुत्तीर्ण। यदि कोई बालक फेल हो गया हो और उसके आगे लिखा हुआ है अनुत्तीर्ण,
और वो आके कहे अपने घर वालों को कि मैं ईसा पास हो गया हूँ, जिस तब आगे कोई पास नहीं, यानी कति पास हो गया, सबसे बड़ा पास हो गया मैं, तो बेशक मूर्ख बना ले, लेकिन वो फेल हो चुका है। यही स्थिति इन अज्ञानियों की गीता अनुवादकर्ताओं की है। अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर रखा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। थरा गजब हुई हो। और क्या बताते हैं कि जिस गति से ऊपर कोई गति ना हो, कोई और उत्तम गति ना हो किसी की, वो सबसे उत्तम गति भगवान बताता है, मेरे वाली सबसे उत्तम गति में व्यस्त है। यदि इस गीता ज्ञान दाता वाली साधना ही अति उत्तम होती तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को नहीं कहता। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये नहीं कहता कि तत्वदर्शी संत बतावेगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जड़ से लेकर पत्तों तक, और फिर उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार को हटा कर, काट कर, अर्थात समझकर, तत्व ज्ञान से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक लौटकर वापस नहीं आते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की कंस्ट्रक्शन की है, जिसका रचना की है, और उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। गीता ज्ञानदाता अपने को भी नहीं कहता, कहता उसकी करो। फिर उस ब्राह्मण ने जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूँ, ऋषि ने कहा कि भगवान गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर और मुझे ही प्राप्त हो, मेरे में मन वाला बन। ये तो स्पष्ट कहा कि मेरी भक्ति करो। तो परमात्मा ने कहा, उसने ये कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मरण तेरे भी रहेंगे, मेरे भी हैं, और आगे भी सदा जन्म मृत्यु वाले कष्ट में रहेंगे। यहाँ शांति नहीं हो सकती और युद्ध भी करना होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि उठ और युद्ध कर, मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध करने वाले को शांति नहीं हो सकती। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की में? 8वें अध्याय के एक मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रित होकर के जो जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित है। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा अर्जुन ने भगवान से, गीता ज्ञानदाता से। तो उसने गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसके विषय में 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म की साधना गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इस ओम तत्सत के साथ हरि नहीं लगाना चाहिए, ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। इस मंत्र का विनाश हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। ब्रह्मण माने परम अक्षर ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। तत् और सती सांकेतिक है। ओम तत्सत ये कोई जाप नहीं है। ये तत् अक्षर पुरुष का जाप है और ओम ये सर पुरुष का है ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है।
ये तत् और सत सांकेतिक हैं, ये दास बताओगा, ये कोड वर्ड है। इसलिए तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखी है गीता ज्ञानदाता ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। तब परमेश्वर ने कहा उस अनाड़ी से कि तूने 8वें अध्याय का 7वां और 5वां श्लोक तक पढ़ लिया, अब 8वां 9वां 10वां 8वें अध्याय का ये भी तो गीता जी में लिखा है, इस पर ध्यान ना गया तेरा मूर्ख। इसमें क्या लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, उस दिव्य पुरुष की जो साधना करता है, भक्ति करता है, उस पर तत्वदर्शी संत से की शरण में जा करके उससे नाम प्राप्त करके, तो भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जापों की कमाई से वो उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर सनातन परम धाम प्राप्त होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा। तब वो अज्ञानी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि हे प्रभु, हम तो बिल्कुल अंधे हैं, ज्ञानहीन है। परमात्मा ने कहा कि तूने अपना जन्म बिगाड़ा, अपना मनुष्य जीवन बर्बाद किया और लाखों व्यक्तियों, करोड़ों यानी हजारों श्रद्धालुओं को और गुमराह करने का पाप भी सिर पर उठा लाया। अब तुझे नरक में ठोका जाएगा। और नरक दिखा दिया परमात्मा ने वहीं पर, ये देख ऐसा होगा और तुझे ऐसे टांगेंगे उल्टा। अब बनाओगे त्राचार्य वहाँ पर। अब कान पकड़े, हाथ जोड़े, एक टांग पर खड़ा हो गया, मुझे बचा लो प्रभु, बचा लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा कि ये जिसको तुम ब्रह्म कहते हो ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा कबीर जी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहते हैं, ओंकार निश्चय भया, इसको कर्ता मत जान। ओंकार कहो, इसको ज्योत निरंजन कहो, जिसका ओम मंत्र है। ये काल तो है लेकिन ये कर्ता नहीं है, ये भगवान नहीं है। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कह काल मैं ही करता भाई। एक न करता, दो ना करता, 9 ठहराई भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। अब वहां तो सब के समझ में आवे थी, अखा जी ठीक कह रहे हो। हाँ, उनको ये आशा थी कि पीछा छुटवा देंगे और कति मर गया हम तय। और भी बहुत से प्रश्न उत्तर किए उनने। वहाँ पर बड़े बड़े सेठ बैठे थे, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक बैठे थे। उनसे पूछा प्रभु ने, तुम क्या लाए बच्चा? सारा जीवन खो दिया माया के जोड़ तोड़ में, एक चवन्नी लाए तुम, एक टका लाए? अक नहीं लाए जी। और फिर वो वहाँ पर वो क्या बकवाद करते हैं कि हे भगवान, हमारे को किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया जैसा आप बता रहे हो। तो परमेश्वर ने कहा कि ये ज्ञान भी बताया जाता है लेकिन तुम नहीं मानते हो। अब तो तुम मान रहे हो, क्या नीचे इन बातों को मान लेते जो आज मैं कह रहा हूँ और मैं यही बताने के लिए जा रहा हूँ? तो वो कहते जी नहीं मानते हम, क्योंकि हमारे को ज्ञान ही उल्ट दे रखा है। तब परमात्मा ने कहा कि जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए जगत में धरो नर देहा, तब तुम करना मेरे इस सत शब्द स्नेहा। अब तुम्हारा कोई समाधान नहीं है और आप कभी मनुष्य जीवन प्राप्त हो और मैं या मेरा कोई दास मेरे इस ज्ञान का कहीं ढंडोरा पीट रहा हो, ये ज्ञान सुना रहा हो, तब तुम उसकी शरण में चले जाना, फिर तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। और जिसको तुम परमात्मा मानते थे ये तुम्हारा शत्रु है, ये काल ज्योति निरंजन जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कह करके गुणगान किया करते थे, ये काल है। अरे ज्ञान नेत्रहीनो, अज्ञानियों, तुमने इतना भी नहीं समझा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता कहता, मैं काल हूँ और अब
सब लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो वहाँ विद्यमान थे। यदि श्री कृष्ण काल होते तो न्यों क्यों कहते मैं ईब प्रवृत्त हुआ हूँ, ईब आया हूँ, अब प्रकट हुआ हूँ। वो काल आकर प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के शरीर में। श्री कृष्ण काल नहीं थे, वो तो महान आत्मा थे, दयालु सतोगुण स्वामी प्रभु थे। यानी ये प्रभु का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा ये विश्लेषण करते हैं। राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे साहिब कहो। जैसे एक तहसीलदार को भी साहब कहते हैं, एक कमिश्नर को, डीसी को भी साहब कहते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब कहलाते हैं, और मुख्यमंत्री भी साहब कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। अब हैं तो सारे साहब कहो, राम कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो, लेकिन इन मालिकों की, स्वामियों की शक्ति में बहुत अंतर होता चला जाता है। ऐसे ही ये रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये इन तीन लोकों पर, पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, इन तीन लोकों पर एक एक विभागीय मंत्री समझो। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी। इतने साहब हैं, इतने राम हैं, इतने प्रभु स्वामी हैं। तो श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये सतोगुण युक्त हैं, ये बहुत ही अच्छे यानी नेक व्यक्ति हैं। लेकिन इनका कर्म जो तीनों का, ये स्वयं तीनों बहुत ही अच्छे, क्योंकि देव पद पर हैं, देव पद पर अच्छी आत्मा ही होती है, लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं जिस कारण से ये स्वयं भी विवश हैं। और इसी कारण से देवी भागवत में भगवान शंकर जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, मैं तमोगुण युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया। यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो तो इसे जुल्म में हमें क्यों लगा रखा है कि ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति करते हैं, बाई फोर्स करते हैं, जीव के बस का नहीं, इतना प्रेरणा भर रखी है, इंजेक्शन लगा रखे हैं। जैसे ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही जो निराकार शक्ति हमें प्रभावित कर रही है, जैसे मकान की रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल रही निराकार उसकी गुण ने जा करके प्रभावित कर दिए। तीसरे कमरे में बैठे व्यक्ति भी छींकम छींक हो रहे हैं। अब ना मिर्च का दोष क्योंकि वो उस गुणयुक्त है, और ना उन व्यक्तियों का के बस की बात कि वो महक आई और उनको छींक ना आवे। ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी से निकल रही वो निराकार गुण, वो रजोगुण हमें प्रभावित करता है, जीव के बस का नहीं। जैसे छींक आती है ऐसे वो संतानों उत्पत्ति करता ही करता है, और फिर उसी से प्रभाव से वो यहाँ की संसारिक इस संपत्ति को जोड़ने में, ठाठ बाट करने में, राज प्राप्त करने में, प्रभुता प्राप्त करने में सारा जीवन खो देता है। और विष्णु जी से निकल रहा वो उसका निराकार गुण है, वो भले ही अपने अपने लोकों में विराजमान है, विष्णु लोक में विष्णु जी, शिव लोक में शिव जी, और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, लेकिन वहां से निकल रही उनकी जो तरंगे हैं, उनके गुणों की तरंगे हमें तीनों लोक के प्राणियों को ऑटोमेटिकली प्रभावित कर रही हैं। जैसे इसका मोबाइल का टावर एक स्थान पर होता है और वहाँ से निकल रही वो तरंगे जहाँ भी उससे कनेक्टेड, उसके क्षेत्र में जो उससे संबंधित मोबाइल है वो अपना कार्य कर रहा है। तो ये तीनों भी दुखी हैं। भगवान विष्णु से निकल रही सतोगुण की तरंगों से हम एक दूसरे में मोह ममता रखते हैं, ये जीव के बस का नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें ये ज्ञान देने की चेष्टा की, उन सभी को समझाया कि तुम जो साधनाएं करते हो, ये तुम्हारी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक, इनसे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं,
परमात्मा ने उनको सबको ये ज्ञान दिया, समझाने की चेष्टा की। तो तब तो वो सभी कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा लो, हमसे भूल बन गई। तो परमात्मा ने कहा कि जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। तो अब ये ज्ञान परमात्मा की दया से ये प्रकाशित हुआ है। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि तुम जिसको निराकार बताते थे, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, वो भगवान नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा काल है। और उसने अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी उसका पुत्र है, तमगुण शिव जी उसका पुत्र है, सतगुण विष्णु उसका पुत्र है, इन तीनों पुत्रों से तुम्हारे को जन्म मृत्यु और संहार के इस झंझट में बाई फोर्स रखवा रखे है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना होता है, और तुम यहाँ बैठे हो 1 लाख यहाँ भूने जा रहे हो। अब मेरी कृपा से ये जलन तुम्हें महसूस नहीं हो रही। जब उनको ये पता चला कि सचमुच ये परम शक्ति है, परमात्मा को पता था कि इनके मन में भ्रम ना रह जाए। परमेश्वर ने कहा कि देखो वो आ रहा है तुम्हारा ये भगवान, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अविनाशी घटिया अनुत्तम नियम है। मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण। कृष्ण जी तो ये शब्द नहीं कह सकता कि मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूँ, तो सामने व्यक्ति रूप में खड़े थे। वो काल कहता है, यो गीता ज्ञानदाता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ कि सबके समक्ष नहीं होता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये मनुष्य मान रहे हैं, कृष्ण मान रहे हैं। तो वो ऐसे छुपा रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाएं, सूर्य विद्यमान है लेकिन हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वो अव्यक्त है, हमसे अव्यक्त है, प्रोक्ष है। ऐसे ही ये काल कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अब परमात्मा के सामने उसकी योग माया हट गई, वो कति नग्न हो गया सामने। तब परमात्मा ने कहा कि देखो वो है तुम्हारा भगवान। यहाँ उनका ओछा माथा, इतना माथा उसका बिल्कुल, और विकराल सा चेहरा है, और काला माथा उसका, कहने लगा वो आने लग रहा है, लंबे लंबे दांत उसके। ये है तुम्हारा भगवान, ये ज्योत निरंजन, जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कह करके या महिमा गाते थे। अब देखा सबने, सबकी गिगी बंद की। तब परमात्मा ने कहा कि उठो, ऐसे हाथ किया कि जाओ तुम यहाँ से। अब वहाँ से वो उड़ गए सारे आकाश में, और चले गए कहाँ? धर्मराज के दरबार में। यहाँ न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने अपना एक, कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वो कर्म तो अभी अलग भोगने पड़ेंगे उनको। अपने आत्माओं, अब उस काल ने, ज्योत निरंजन ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया यहाँ पर, क्योंकि सतलोक में जब इस काल ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया था, और दुर्गा इस पर आसक्त हुई थी, और हम सभी भी इस काल पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से परमात्मा ने अपने हृदय से उतार दिया था। और इसने मांगा था हमारे को, परमात्मा ने हमारी इच्छा से, हमने स्वयं इसके साथ काल के साथ आने की प्रबल इच्छा व्यक्त की थी, और श्री दुर्गा के शरीर में हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया था, और दुर्गा को एक स्त्री रूप दे दिया था, दुर्गा वाली आत्मा को। तो तब इसने सतलोक में दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और दुर्गा को परमेश्वर ने कहा था कि बेटी तेरे को मैंने वचन शक्ति दे दी है, और वचन से जितने भी जीव तू कहेगी उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। वचन से कह देना 1000 नर 1000 मादा, इतना कहते ही सभी उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इस काल ने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था। इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए दुर्गा जी ने, माया ने, काल के पेट में शरण दी थी
तब परमेश्वर जोग जीत का रूप बनाकर अपने पुत्र का, जो सतलोक में 16 पुत्र हैं उनमें से एक जोग जीत भी है, जोग जीत का रूप बना करके काल के लोक में, पहले ये 21 ब्रह्मांड वहीं पर थे सतलोक में, वहाँ पर आए और दुर्गा को काल के पेट से निकाला, अष्टंगी को, और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत जो काल ने तप करके भगवान से प्राप्त किए थे 21 ब्रह्मांड, इन 21 ब्रह्मांडों समेत परमेश्वर ने जोग जीत रूप में प्रकट होकर के वहाँ से निकाल दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उस दिन से कहा था कि तूने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का श्राप लग गया है, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस वहाँ इसने फिर हाथ पैर भी जोड़े थे, मुझे माफ़ करवा दे भगवान, तो पिताजी से जोगजीत मुझे क्षमा करवा दे, मेरी तो गलती होगी, मुझे यहीं रख लो। तब कहा था कि अब तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, तू यहाँ से निकल जा। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चल पड़े विमान की तरह 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है। 16 शंख कोश, नील पद्म शंख, इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड 21 यहाँ पर चक्कर काटने लगे प्रभु की वचन शक्ति थे। तो काल ने देखा कि जोग जीत आज मेरी जो डायरेक्शन में आ गया, अब एकदम भयंकर हो गया। जोग जीत जी के रूप में परमात्मा को देखकर, कबीर देव जी को देखकर, सतपुरुष को देखकर वो पहचान नहीं सका, मंदबुद्धि। उसने अपनी सोच से सोचा कि जोग जीत को हो सकता है परमेश्वर ने, पिताजी ने भेजा हो, और उधर से उसका दुख भी, प्रतिशोध लेने का भी अंदर प्रेरणा जबरदस्त थी कि इसको आज समारूंगा मैं, आज इसने गढ़ूंगा, कुटूंगा, इसकी देही तोड़ूंगा। इसने मेरे को वहाँ से निकाला था, यो कैसे आ गया मेरे लोक में। इस उद्देश्य से विकराल रूप धारण करके कहने लगा, जोगजीत पहले तो मुझे परमात्मा का कोई तू संदेश लेकर आया तो वो बता दे, क्या आज्ञा है उनकी। और जोगजीत आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ वहाँ बहुत बदसलूक किया था, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी और तूने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया था, आज तू कैसे आ गया मेरे लोक में। पुण्यात्माओं, यहाँ 21 ब्रह्मांड में इसी वृत्ति है हम सबकी। अब परमेश्वर ने कहा जोगजीत रूप में, मैं परमात्मा ने भेजा हूँ और तूने इन प्यारी आत्माओं की क्या दुर्गति कर रखी है। कोई गधा बना रखा है, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी की टांग टूट गई, किसी की आँख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ है, तुझे दया नहीं आई। और ये तपस्या पर भून रहा है, ये ने हाहाकार मचाई, तब परमात्मा ने मुझे भेजा है। और क्या आदेश दिया सुन ले, नीचे जाऊंगा मैं तेरे 21 ब्रह्मांडों में, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और स्वर्ग आदि में जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, जो साधना तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। वो असली मंत्र मुझे दे रखा परमात्मा ने, उस मंत्र को बता के आऊँगा और ये आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान सुना कर आऊँगा, सबको तेरी पोल पाड़ूंगा। तूने ऐसा जुल्म कर दिया, सबको मिसगाइड कर रखा है। अब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, एकदम कहते हैं विकराल रूप धारण करके धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि मुझे मारने के उद्देश्य से इसने एकदम मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। तो धर्मदास परमेश्वर जी कहते हैं, मैंने सतनाम का श्वास उश्वास से सिमरन शुरू कर दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर दास है। राजकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव ककर्रा, जिला मैनपुरी से आए सर, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जनवरी 2012 को उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले एक सिरसागंज के पास एक आश्रम है, उनके नाथ बाबा नाम के नाम से जाना जाता है, उनसे उपदेश लिया था हमने।
वो जैसे बुखार फुखार आ जाता हल्का फल्का तो झाड़ फूँक कर देते थे वो, लेकिन काफ़ी समय से उपदेश ले रखा था हमने। तो बाद में कहानी ये हुई कि हमारे गुरुजी को भी विशेष परेशानी होने लगी, कई एक बीमारी उनको हो गई। तो एक बार हम लोग बैठे थे वहाँ, तो गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी आप हम लोगों की परेशानी झाड़ फूँक करते हैं सही हो जाती है, लेकिन आपका कष्ट ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। तो गुरुजी काफ़ी समय तक तो बैठे रहे, शांत रहे। थोड़ी देर बाद बोले, भाई जब तुम लोग जो दान दक्षिणा हम लोगों को देते हो, कोई अच्छे आते हैं कोई बुरे आते हैं, उनका पैसा खाने से हमारी ये कंडीशन हो रही है। कोई ज़्यादा हल नहीं होती थी, केवल शुरुआत ये मालूम पड़ता था कि हाँ परेशानी ख़त्म हुई, लेकिन ख़त्म नहीं होती थी परेशानी। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से विशेष ही ज़्यादा लाभ हुए, जिसको तो बखान ही नहीं कर सकते सर जी, कितने परमात्मा ने लाभ दिए। शुरुआत तो ये है भगत जी, जब से हमने उपदेश परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से लिया है, आश्रम में गए थे बरवाला आश्रम में, तो हमारे घर से फ़ोन पहुंचा कि तुम्हारी समर ख़राब हो गई ट्यूबवेल वाली। 1 महीना पहले वो ट्यूबवेल वाली समर ख़राब हो गई थी, समरसेबल, तो पैसा इधर उधर से कर्ज निकाल के सही करवाई थी। 1 महीना बाद जब फिर ख़राब हो गई, आश्रम में पहुंचे तब वहाँ सूचना पहुंच गई कि आपकी समर ख़राब हो गई। हम और मेरे घर से भक्तवती हैं, दोनों ही लोग गए थे आश्रम में। तो हमने भक्तवती को बताया कि भाई ऐसे ऐसे समरसेबल ख़राब हो गई है, फ़ोन आया है भाई साहब का, जो कि हमारे वो मिस्त्री हैं, उसी का ही काम करते हैं। तो उनने फ़ोन किया, वो ऐसे ऐसे ख़राब हो गई। फिर और भक्तों से हमने संपर्क किया, भक्त लोगों ने बताया कि आशीर्वाद लेने जाओ तो परमात्मा से कह देना। तो हम गए, परमात्मा से आशीर्वाद लिया और अपना हाथ जोड़ के कहा, मालिक विशेष ही ज़्यादा कष्ट है हमको, बहुत परेशान हो रहे हैं। परमात्मा ने हाथ रख के कह दिया, जाओ बेटा सही हो जाओगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि महाराज जी ने केवल हाथ रखे और बता दिया कि सही हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे। दुखी विशेष ही ज़्यादा हो रहे थे, जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुनी जाए, अपने मन में थी कि हमारी पूरी बात सुनी जाए, तब तक कैसे कष्ट आ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, भक्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, परमात्मा से कहा, हमने बिल्कुल कहा कि क्या कह दी परमात्मा ने, कि ये कह दिया कि भाई सही हो जाओगे। भगत जी ऐसे कैसे सही हो सकते हैं, उन्हें उन भक्तों से कहा, करे परमात्मा ने कह दिया तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगत जी वहाँ से हम तीसरे दिन आए अपने घर पे। उसके बाद हम अपनी समर पर गए, तो समर हमने देखी, समरसेबल देखी, तो वास्तविक वो ख़राब रहे। जब मैंने उसको तार फार लगा के देखा, हमारे भाई साहब जो मिस्त्री थे उनने कहा था कि समरसेबल ख़राब हो गई है तुम्हारी। तो हमने देखा तो मोटर बिल्कुल सही रहे। जब मोटर सही रहे तो बहुत बड़ी खुशी हो गई हमारी, संत रामपाल महाराज ने हमारी ये मोटर सही कर दी। उनको फ़ोन लगाया उन भाई साहब से, मिस्त्री साहब से, तो उनने कहा कि भाई समर तो ख़राब है, मोटर फूकी हुई है। अरे हमारे की मोटर सही है, आपके स्टार्टर में कोई कमी होगी। तब तक एक गांव का लड़का आ गया, उसने कहा भाई क्या हो गया। बोले भाई पता नहीं, परमात्मा जाने इसमें क्या हो गया है, कोई स्टार्टर में कमी हो गई है, मोटर तो मेरी सही है। जब तक उस लड़के ने जन पता नहीं क्या किया और तुरंत बटन दबाया, समर सेबल बिल्कुल पानी देने लगी। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। घर पर दौड़ के आए, जो भक्तमती से कहा, हमने ऐसे समर तो सही हो गई। तो भक्तमती ने कहा कि हम ऐसे ऐसे प्रण भी कह भी आए थे परमात्मा से कि अगर हमारी समर सेबल ख़राब हो गई, फूक गई, तो परमात्मा आपके इस आश्रम पे पैर नहीं रखूँगी। लेकिन जय हो बंदी छोड़ की, हमारी समरसेबल बिल्कुल सही हो गई। और उस दिन से आज दिन तक जो हम घोर कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा कीचड़ में घुसे थे, सो आज परमात्मा ने ऊपर बिल्कुल उठा दिया है। और ये छोटे मोटे चमत्कार तो, हमारी बीमारी, एक बार ऐसा हुआ, हम अपनी दुकान पर थे, तो दुकान पर ही हमको सर्प ने काट लिया। हमने देख तो नहीं पाया सर्प कहाँ चला गया, मिला नहीं, लेकिन उसके निशान थे काटने के। तो 10-15 मिनट बाद हमको उसका असर होने लगा, आँखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देने लगा, जबान भी बंद होने लगी। तो वहाँ झाड़ फूँक वाले जो नाक वाँक रखते हैं, वो लोग बैठे थे वहाँ, उनसे हमने कहा भाई ये देख लो सर्प ने काटा, क्या है, कुछ हमको दिक्कत हो रही है। मैंने कहा तुमसे वो नाक वाँक बजवा देंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हो। तो हमने कहा भाई जो तो हमारी मर्यादा भंग हो गई। उनको ऐसे ही हमने उनको टाल दिया। फिर हम अपनी दुकान में फिर आ गए। तो परमात्मा से हमने अरदास लगाई है, मालिक
अगर हमें इनसे ढाक बजवा रहे हैं तो नाम खंडित हो जाएगा। मालिक आप ही जो कुछ कर सकते हैं वो आप ही करो। तो परमात्मा के जहाँ स्वरूप लगा था, जहाँ हम चाय के जलाते थे, वहाँ मैंने दंडवत किया वही दुकान में ही। केवल दंडवत करके परमात्मा के वहाँ से खड़े हुए, और जो हमारी आंखों में बिल्कुल अंधापन हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, जवान भी बैठ रही थी, तो एकदम स्वस्थ हो गए। इंजेक्शन देर में असर करता है, लेकिन हम दंडवत करके खड़े हुए, इतनी देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे ही कई एक परमात्मा ने चमत्कार दिखाए हमारे पास, कई एक चमत्कार है। हमारी जो भक्तमती हैं उनको बिच्छू ने काट लिया था अंगुली में, उनके इंजेक्शन हमने लगा दिए, जो अंगुली सुन्न हो गई, और हमने दवा लगा के हमने कह दिया कि भाई सिकाई कर लो। तो वो सिकाई करने लगी। सिकाई में क्या हुआ, उनको सुन्न अंगुली थी, वो आँच की जो तपन होती है वो दिखाई लगी नहीं उनको, तो अंगुली बिल्कुल जल गई। जब जल गई तो जब बाद में उन्होंने देखा, मैंने ये तो तुमने बहुत गड़बड़ कर लिया। तो कम से कम 10-15 दिन 20 दिन तक तो हम ड्रेसिंग करते रहे, पट्टी करते रहे, दवा देते रहे, लेकिन वो अंगुली बिल्कुल नहीं सही हुई। फिर आगे जो सैफई अस्पताल है हमारे पास में, PGI हॉस्पिटल है, वहाँ दिखवाया। वहाँ कम से कम 4 डॉक्टर MBBS जो डिग्री होल्डर है, सरकारी है, तो उसमें दिखवाया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो अंगुली कटेगी। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, हमें डॉक्टर साहब कैसे भी हमारी ये अंगुली बचवा दो, जो खर्चा हो वो हम तैयार हैं खर्च करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने आगरा विनीत पाठक डॉक्टर है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनको भी दिखवाया, और वो थोड़े संपर्क में भी थे। तो उन्होंने कहा भाई इस अंगुली में तो कुछ ही नहीं कर सकते, केवल कटेगी, कटने के अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद कई जगह और दिखवाया हमने, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अंगुली बच जाएगी। तो वहाँ अरदास लगवाई भगत जी, हमने अरदास लगवा के ज़्यादा तीसरे दिन का 19 टाइम दिया था अंगुली कटने का आगरा। तो हम विशेष ही ज़्यादा थक गए थे, तो हम विनीत पाठक के यहाँ पहुँचे जाके अंगुली कटवाने के लिए, जिसने टाइम दे दिया था 3 दिन बाद के लिए। तो जो अरदास लगवा के जो पहुँचे हैं, तो जो डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कटने के लिए, तो वही डॉक्टर कहने लगा भाई अंगुली देखिए कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। केवल 3 दिन का अंतर हुआ, और वो 3 दिन पहले कह रहा था कट गई, और आज अंगुली देख के कह रहा है कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। ये क्या हुआ वो जो तो परमात्मा ही जाने। और उसने मना कर दिया कि भाई अब तो आप जैसे पट्टी ड्रेसिंग जो कर रहे थे वैसे ही करें, और जो ट्रीटमेंट चला रहे थे वही चलाएं, और अंगुली सही हो जाएगी। तो ये अंगुली हमारे संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना हमने लगाई थी। तो प्रार्थना से ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही हमारी भक्तमती की अंगुली बिल्कुल सही कर दी, और बिल्कुल चंद दिनों में ही वो सही हो गई। जब पहले से वही ट्रीटमेंट कर रहे थे, बहुत कर्रा ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट भी हमने बिल्कुल स्लो कर दिया, केवल ड्रेसिंग की है, और वैसे ही परमात्मा की रजा से ही वो सही हो गई। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जो श्रद्धालु जो देख रहे हैं उनको संदेश क्या, मैं अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उन भक्त समाज से, जो भी भक्त हमको देख रहे हैं इंटरव्यू हमारा ये, तो मैं प्रार्थना करता हूँ भाई इस सद्भक्ति है, सदमार्ग है, आप लोग कहीं इधर उधर न भटकें। ये वास्तविक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में है। तो आप उपदेश लें और भक्ति करें, और मोक्ष प्राप्त करें, और सुख भी प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।